अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? जी ठीक हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 कंप्यूटर की न्यू बुक है, चैप्टर नंबर 4 है। उसका टॉपिक है सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। तो आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। सिक्योरिटी का मतलब ये है कि अगर हम ट्रबल शूटिंग, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब हम ट्रबल शूटिंग करते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है, सिक्योरिटी के लिए भी ये ज़रूरी है। अच्छा, ताकि हमारा जो डाटा है वो सेव रहे, लॉस ना हो, और हैकिंग के लिए भी ट्रबल शूटिंग ज़रूरी है। अब ट्रबल शूटिंग हर किस्म का, मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम के अंदर जो भी मसला आ रहा हो उसके लिए ट्रबल शूटिंग ज़रूरी है। तो अगर कोई वायरस आ गया है या कोई हैकिंग वाला चांस है तो हैकिंग अगर कोई कोशिश करना चाह रहा है तो उसके लिए भी ट्रबल शूटिंग ज़रूरी है। अब इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, तो वो कौन सी टेक्निक्स हैं कि हम उनको यूज़ करके अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, और ना सिर्फ कंप्यूटर की सिक्योरिटी इम्प्रूव कर सकते हैं बल्कि इसकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्निक्स कौन सी हैं? पहली टेक्निक है मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर। अपने सॉफ्टवेयर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? हम इंस्टॉल कर सकेंगे बाय इंस्टॉलिंग अपडेट्स एंड सॉफ्टवेयर पैचेस। ये सॉफ्टवेयर पैचेस क्या चीज़ है और ये इंस्टॉलिंग अपडेट क्या बात कर रहे हैं? अपडेट का मतलब है इम्प्रूवमेंट। आपके मोबाइल के अंदर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी आपकी एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, ये अपडेट हम क्यों करते हैं? फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप की कभी अपडेट आई खड़ी होती है, फेसबुक की आई खड़ी होती है, डिफरेंट ऐप्स हैं जो अपडेट्स मांगती हैं। वो असल में ये है कि पीछे कंपनी जो है अपने जो सॉफ्टवेयर बनाती है उसकी बेहतरी के लिए, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, ये ताकि उसके अंदर कोई इशू है, कोई बग है या कोई मसला है तो वो ख़त्म हो जाए, इस वजह से कंपनी अपडेट करती रहती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने उर्दू में लिखा है ताकि आपको समझ आ सके कि इसका मतलब क्या है। तो ऐप अपडेट्स, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का मैं बता चुकी हूँ कि वो अपडेट्स मांगती हैं ताकि जो है वो आपके जो मसला आ रहा है, अब न्यू जो सॉफ्टवेयर यानी कि आपकी अपडेट मांग रही है ऐप, तो आप उसको अपडेट करते हो तो उसके अंदर न्यू फीचर्स और न्यू चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे है सॉफ्टवेयर पैचेस। पैचेस का मतलब है कि वो डिफरेंट कोड भेजे जाते हैं अपडेट करने के लिए, फिर आप उन इंस्टॉल करते हैं और आपका जो सॉफ्टवेयर है या आपका पैच जो है वो अपडेट हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्यों करते हैं अपडेट? यहाँ पे उर्दू में मैंने लिख दिया ताकि, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हमें उर्दू में भी समझाएं, उर्दू में समझ नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने उर्दू में लिखा है ताकि क्वालिटी इम्प्रूव हो सके, इस वजह से हम अपडेट करते हैं, और हैकिंग चांसेस भी ख़त्म हो सके, डिसॉल्व हो सके, इस वजह से हम अपडेट करते रहते हैं आपकी ऐप्स को। यहाँ पे सेकंड टेक्निक है, वो है रिजॉल्विंग सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा, अगर आप यहाँ पे हो ना, अपना ये कर लो जल्दी से, नोट्स बना लो या लेक्चर ज़रूर नोट किया करो ताकि ये आगे आपको फ़ायदा है। यहाँ पे है रिजॉल्विंग सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स का वैसे तो मतलब होता है झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब झगड़ा होता है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के दरमियान कोई झगड़ा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा कहीं कहीं पे ऐसा है भी सही। मतलब क्या है कि एक सॉफ्टवेयर, अब आपके सिस्टम में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। अब हो सकता है एक सॉफ्टवेयर की वजह से दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा होता, ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट्स। और हम इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? अगर एक सॉफ्टवेयर की वजह से दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा तो हम या तो दोनों को अपडेट कर देंगे या फिर इनमें से एक डिलीट कर देंगे जिसकी ज़रूरत है ही नहीं। अच्छा, सिक्योरिटी क्यों ये ऐसे करते हैं? ताकि सिक्योरिटी से बच सके। सिक्योरिटी चांसेस होते हैं, हैकिंग के चांसेस होते हैं, उससे हम बच सके, इस वजह से। जो थर्ड टेक्निक है वो है एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स। थ्रेट्स कहते हैं खतरात को। अब कौन कौन से खतरात हो सकते हैं और इसको हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं, सोल्व कैसे कर सकते हैं? पहला है आइडेंटिफाई एंड रिमूविंग मालवेयर इन्फेक्शन। मालवेयर इन्फेक्शन क्या है? जैसे कभी कभी आपकी बॉडी के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है वायरस की वजह से। अब ये पीछे कोरोना वायरस आया था तो एक से दूसरे को हो जाता था, तीसरे को हो जाता था, तो इधर भी ऐसा ही है, लेकिन इधर कोरोना वायरस कंप्यूटर में एंटर नहीं होता है, इधर दूसरे वायरस एंटर हो जाते हैं थ्रू ऐप्स या किसी भी तरीके से। आइडेंटिफाई बाय यूजिंग एंटीवायरस। अच्छा, ये अब जैसे ही सिस्टम के अंदर कोई वायरस आता है तो आपके कंप्यूटर जो है वो रुक जाता है या कोई खराबी आ जाती है, तो यहाँ पे आपके मोबाइल के अंदर भी, आपके कंप्यूटर के अंदर भी ऐसी ऐप्स अपडेट होती हैं, उनको एंटी सॉफ्टवेयर अपडेट्स कहते हैं। वो डिटेक्ट करती हैं कि वायरस आ गया, एंटीवायरस, ठीक है, एंटीवायरस ऐप्स जो हैं वो बताती हैं। तो उस तरह से हम ये इनको रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई भी वायरस आया है तो मालवेयर इन्फेक्शन यानी हम वायरस को क्लीन कर सकते हैं, उसको रिमूव करके, तो हमारा फिर कंप्यूटर स्कैन हो जाता है, तो इस तरह हम मालवेयर से बच सकते हैं।
अब एक बात और भी है कि आपकी कंप्यूटर के अंदर या आपके मोबाइल के अंदर जो एंटीवायरस अपडेट है ऐप्स हैं उनको अपडेट करना ज़रूरी है। ताकि अपडेट करना इसलिए ज़रूरी है कि कल को अगर कोई न्यू वायरस पे एंटर होता है और वो आपकी जो है वो अपडेट ही ना हो एंटीवायरस ऐप, तो उसको कैसे डिटेक्ट करेगा। फाइल्स तो आप डाउनलोड करते हैं, उसके साथ कोई वायरस हो फिर ये नहीं डिटेक्ट कर सकेगी जब तक ये अपडेट नहीं होगी। तो इसको अपडेट करना भी ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर डिटेल्स होती है हर एक वायरस की, ताकि वो न्यू आने वाले वायरस को डिटेक्ट कर सके। तो इसलिए अपडेट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने उर्दू में भी लिख दिया कि अगर नई फाइल्स को ये डिटेक्ट करेगा अगर ये अपडेट है तो, अगर नहीं है तो फिर ये नहीं कर सकेगा। और महीने बाद जो है नया आने वाला जो है वो उसको पुरानी एंटीवायरस ऐप जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकेगी अगर न्यू वायरस आता है तो। इसलिए हर 15 दिन बाद अपडेट करना ज़रूरी है। सेकंड जो है वो है अप्लाइंग अपडेटिंग सिस्टम अपडेट फॉर सिक्योरिटी। इसका मतलब ये है अप्लाइंग, यहाँ पे मैंने लिखना था ऑपरेटिंग सिस्टम, अप्लाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट फॉर सिक्योरिटी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपडेट करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल विंडो है, और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ये है, और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है विंडो की। तो अगर हम विंडो या को अपडेट करना चाहें, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना चाहें, तो इसकी जो कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो अपडेट्स करती रहती है ताकि न्यू आने वाले अप्रोचेस, न्यू आने वाली फीचर्स, ठीक है, वो हो जाए, उससे वायरस से बचा जा सके। ठीक, अच्छा, यहाँ पे है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब पासवर्ड की जहाँ पे बात है ना, तो कभी कभी आपके मोबाइल पे भी 4 तरीके वाला पासवर्ड भी होता है, 4 डिजिट्स वाला। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि पासवर्ड आपको हमेशा 8 फिगर वाला यूज़ करना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर फाइल सबको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा के रखेंगे तो आप हैकिंग से बच सकेंगे। अब पासवर्ड ज़रूरी है, ठीक है, और पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब ये है कि उसके अंदर कैपिटल लेटर्स हों, उसके अंदर स्मॉल लेटर्स हों, उसके अंदर कैरेक्टर्स हों, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स आपके पासवर्ड के अंदर होना ज़रूरी है। और ये कॉम्बिनेशन हो, 8 डिजिट्स होने ज़रूरी हैं। ये नहीं कि 4 डिजिट्स वाला लगा लो, नहीं, मोबाइल में भी लगाओ तो 8 डिजिट्स वाला लगाओ, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ना मुश्किल है। इसलिए इससे आपका डाटा जो है वो सिक्योरिटी मेंटेन रह सकती है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लें, ये आज का जो हमारा था वो टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी ये आज जो हमने पढ़ा। तो अगर यहाँ तक कोई मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा, कोई सजेशन देने हैं तो दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर कौन से चैप्टर का हो ज़रूर बताइएगा, ठीक है, फिर हम वही स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।